देखें बच्चे, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में तो नहीं आएगा जहां तक मुझे पता है, लेकिन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, लेकिन वो आगे बताएंगे। ठीक, इसमें ये है, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये शो करना है। ठीक है, तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कब? जब उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाती है? 0। ठीक है, अगर दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 के इक्वल है तो वो दोनों लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे इसको? फॉर्मूला ये होता है, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर if x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 equals to 0। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है आपस में। ठीक है, और ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया अगर, तो इसका मतलब है लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, सो सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी है? 1। ध्यान रखना, लाइन की इक्वेशन ये होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ठीक, तो बीच में माइनस का साइन है तो वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी, बीच में प्लस का साइन है तो वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी, ये याद रखना। सो x1 1, y1 माइनस 1, z1 1, x2 minus 2, y2 1, z2 minus 1। ओके, a1 3, b1 2, c1 5, a2 4, b2 3, c2 minus 2। ओके, now x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, x2 minus x1 यानी -2 -1, y2 minus y1 यानी 1 minus -1, z2 minus z1 यानी -1 -1, a1 b1 c1 3 2 5, a2 b2 c2 4 3 -2। ओके, -2 -1 कितना आया? -3, माइनस माइनस +1, 1 और 1 2, -1 -1 -2, 3 2 5, 4 3 -2। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, -3 एज इट इज, ये कॉलम ये रो छोड़ दोगे, 2 2 जा 4, -5 3 जा 15। नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, माइनस लगाएंगे, लेकिन ये कॉलम ये रो छोड़ दोगे, जिस एलिमेंट को उठा रहे हो उस रो और उस कॉलम को छोड़ देते हैं। सो 2 3 जा -6, -5 4 जा 20, -2, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। सो -3 -19 26 1 57 प्लस 52 -2, सो 50, ये कितना आ गया? 107। अब 107 तो 0 के इक्वल नहीं आया, अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो ये लाइंस इंटरसेक्ट करती, बट ये इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसलिए ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। Therefore, lines do not intersect each other। ठीक है, अब यहां से एक सवाल ये भी बन सकता था कि अगर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वो केवल शो करवा रहा है, यानी कि शो दैट दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर,
और शो दैट दीज टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, या तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। दोनों ही केसेस में आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, चेक करो, और अगर करती हैं तो ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। उसके लिए फिर आप दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर सिर्फ चेकिंग की बात है, चेक करवाता है कि इंटरसेक्ट करती है नहीं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला जो मेथड है वो अगले क्वेश्चन में करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें।